करने के लिए हमें पिताजी ने जंगल करा दिया है। पिता दीन मोए कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। कौशल्या बोली तो मैं हस्तक्षेप करती हूँ, सुनो राम। जौ केवल पितुआ सुताता, तो जन जाहो जान बड़ी माता। माता का पद पिता से 10 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 10 गुना। क्योंकि जो बच्चे की देख रेख माँ कर सकती है, बाप नहीं कर सकता है। बच्चे को अगर पेशाब कर ली, चड्डी भीगी है, उधर से आ रहा है, धूल में सना हुआ है, चड्डी भी सनी हुई है, और बच्चा आया पापा पापा, और न बच्चे को देखा, पत्नी बोला ये कितना गंदा घूम रहा है, इसको देखो मुंह नहीं धोया गया इसका, और इसको ये देखो चड्डी इसकी गीली है, इसको जो है मिट्टी लगी हुई है, ये तो तुमको देखना चाहिए। देखो, और ये बाप का भी तो दायित्व है कि तुम्हें ही चड्डी उतार के बच्चे को नहला धुला दो, पहुंच दो। नहीं, लेकिन ये काम बाप नहीं करेगा, माँ करेगी। इसीलिए माँ का पद 10 गुना बड़ा होता है। अब अम्मा ने देखा, कपड़ा उतारे, उनको नहलाया धुलाया, और काजा टिकुरिया लगा के और कपड़ा पहना दिए, और पाउडर लगा दिया थोड़ा, और बच्चा पहुंचा पापा तो गोद में उठा लिया। समझे? बाप बच्चे की साफ सफाई करने में रुचि नहीं रखता है, मानो ये माँ की पूरी जिम्मेदारी है, तो माता का पद 10 गुना बड़ा होता है। कौशल्या बोली कि बेटा राम, जो केवल पितुआ सुताता, तो जनि जाहो जानी बड़ माता। जौ पे तो माँ तू कहे बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि अगर पिताजी का आदेश है तुम हस्तक्षेप करती हो, तुम बन नहीं जाओगी, क्योंकि माँ बड़ी होती है। जाओ केवल पितुआय सुताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। माता होती है बड़ी पिता से, और अगर माता जी की भी आदेश है, जो पे तो माँ तो कहे बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। अगर माता जी की भी राय है उसमें, तो अयोध्या तुम्हें, वो जंगल तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं के समान फलित होगा। राम जी ने कहा अम्मा की भी राय है, और माँ तुमने बैनर देखा कि नहीं? बोले शाम को लगा था कि राम को युवराज पद दिया जाएगा, आज बैनर पलट दिया गया है। उसी बैनर में लिखा हुआ है, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। इसलिए हमको जाने दो। सीता जी ने थोड़ा कहा कि मैं भी चलूंगी। राम जी ने कहा, बहुत मनाया कि तुम मत चलो। हंस गबनी तुम नहीं बन जोगू, सोने अप जस दे हैं मोहे लोगू। नब रसाल बन बिहरन सीला, सुह की कोकिल बिपिन करीला। अगर मैं तुमको साथ ले जाऊंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे बाबा लड़की कहाँ से उड़ा के ले आए, लोग हमें अपयश देंगे, इसलिए तुम मत जाओ, तुमको यहीं रहना है। मैंने बताया था कल्या परसों तुम लोगों को, सीता जी नहीं मानी, लक्ष्मण जी भी जिद किए। उसके बाद महाराज श्री दशरथ जी के पास पहुंच गए, और जब दशरथ जी के पास पहुंचे, उधर दशरथ जी ने बूढ़ेश्वर महादेव को पुकारा, प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की कि आशुतोष तुम अब ढरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम है देव। और बचन मोर तज रहे घर, परिहर सील स्नेह। वो शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान शंकर, हे बूढ़ेश्वर महादेव। तो भगवान शंकर प्रकट तत्काल
बोले बोलो क्या मामला है? बोले आज मैं आपसे एक वरदान मांग रहा हूं। आशुतोष तुम अब ढरदानी, आरत हर हो दीन जन जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम है देव। आप सबके हृदय प्रेरणा करते हो, राम को एक प्रेरणा प्रदान कर दो कि आज हमारा बेटा राम हमारी बात न माने, ठुकरा दो। बचन मोर तज रहें घर परिहल सील सनेव। ध्यान देना, त्रेता का बाप कह रहा है कि आज हमारा पुत्र हमारी बात न माने। और गजब, आजकल के बाप इसलिए कहते हैं शंकर जी से कि हमारे पुत्र, हमारा चिरंजीव, हमारा लड़का हमारी जिंदगी में एक ही बात मान लेता। बाप रोक रहा है, बेटा शराब मत पियो, बच्चा नहीं मान लो, नालन में डरे, लोग गारी दे रहे, बाप महताई गारी खा रहे, कहां से कपूत पैदा करो। ले अपराध बे कर रहे, गाली माता पिता खा रहे। बाप रोक रहा है कि बेटा जुआ मत खेलो, लड़का नहीं मार रहा। मैं जो दिन में खेलें, रात में खेलें, बादशाह भीतर बेगम बाहर, पता नहीं है ताशों से अब तो पूरा जुआ खेलने लग गया। पहले पासों से खेलता था पर कौड़ियां से गजा। अब जिन्हें देखो गुलाम बेगम से जीत रहे हैं। समझो ये जुआ खेलना, ईमानदारी बात बताओ, तुम्हारी औकात क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर जैसा जुए में अपना सब कुछ हार गया, इज्जत हार गया, पत्नी को हार गया। अब आप ईमानदारी बात बताओ, वो अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडवों का तो सत्यानाश हो गया था। ये मैंने बताया मनोरंजन रिक्रिएशन का साधन नहीं है। जो लोग जुआ खेलते हैं वो भगवान शंकर के मंदिर में आकर के कहें कि हमने प्रवचन सुना है, हमने यज्ञ की परिक्रमा की है, आज मैं संकल्प करता हूं कि मैं आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा। जो लोग शराब पीते हैं भगवान शंकर के सामने कहें हमने यज्ञ की परिक्रमा की है महाराज, अब जो पी ली सो पी ली, अब मैं प्रतिज्ञा करता मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो मैंने बताया मनोरंजन रिक्रिएशन का साधन नहीं है, ये जीवन में ढालने के लिए। और रामायण हमारा दर्शन है और राम जी ने जो किया है वो हमारे आदर्श हैं। राइट एक्शन मैन कॉल दैट राम। राम ने वही किया जो हमको करना चाहिए, तो हम सब ये करें। तो हम ये देखें राम कितने पितृभक्त कितने मातृभक्त थे, तो इस बात का हमें चिंतन करना है। अब दशरथ जी ने आंखें खोली तो राम सामने खड़े हैं। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ लेना। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने कहा राम तुम मुझे बंदी बना लो, तुम मुझे जेल खाने में डाल लो और तुम कुर्सी पर काबिज हो जाओ। और सत्ता पे काबिज हो गए तो जल सेना, थल सेना, नभ सेना तुम्हारी अधीन हो जाएगी, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मुझे जेल खाने में डाल दो। राम तो राम है। राम जी ने कहा मैं कुर्सी के लिए, मैं सत्ता के लिए जो हमेशा रहने वाली नहीं है, अपने पिता को जेल में डाल दूं, इससे ज्यादा बड़ा अपराध क्या होगा। अगर आप नहीं जानते, दोपहर में बताया था महाराज श्री ने क्या कंस ने अपने बाप उग्रसेन को जेल में डाल दिया और कुर्सी पे काबिज हो गया। तो राम जी ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा पिताजी अब मैं चलता हूं। दशरथ जी ने अपनी आंखें खोली। राम तुम नहीं मानोगे, वन को चले जाओगे। बोले हाँ, अगर तुमको वन में जाना है तो हमारी 2 सवालों को उत्तर देते जाओ। ये 2 सवाल कौन थे ये आज नहीं कल बताऊंगा तुम्हें। आगे हम नहीं जाओ। 2 सवालों को उत्तर दे दो और तुम जा सकती हो। तो उनका कौन सवाल? तो सुनो राम तुम कहाँ मुनि कहाई,
राम चराचर नायक आई। लोग कहते हैं राम तुम परमात्मा हो, राम तुम इंसान नहीं हो, राम तुम भगवान हो। और मैं देख रहा हूं ये काम कभी कोई इंसान नहीं कर सकता, ये काम भगवान का ही है। और एक पूछा था कि कर्म जो करे पाप फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जगत जाने जोग। अपराध मैंने किया, आज की रात में अगर मैं कैके के महल में नहीं आया होता तो तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाता। अपराध मैंने किया और पनिशमेंट तुम पा रहे हो। राम इन हमारे दोनों सवाल उत्तर दे दो। राम जी का पिताजी प्राची में सूर्योदय होने को है और माँ का दिया हुआ वचन झूठ हो जाएगा, हम तुम्हारे वचन को पूरा फिर कैसे करेंगे? फिर कभी उत्तर दे दूंगा, इसकी चर्चा आज नहीं कल करूंगा आपके बीच में। अब हमारे दो सवाल हैं और सवाल में कभी भी कठिन नहीं पूछता हूं, आज थोड़ा इधर पूछ देता हूं, पहले इधर पूछ देता हूं। मैंने बताया था हमारा देश टूट रहा है, बिहार सुलग रहा है, बंगाल भटक रहा है, खालिस्तानी नारा पंजाब में लग रहा है, देश टूट रहा है। देश को तोड़ने का लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। बिखरते राष्ट्र को क्या देश के नेता तोड़ पाएंगे? तो मैंने बताया था एक प्रोफेसर घर में हिंदुस्तान का बहुत पुराना नक्शा था, उसमें वो बच्चे ने फाड़ दिया, 8 साल का बच्चा। और प्रोफेसर साहब कॉलेज से लौटे तो उनका नक्शा किसने फाड़ा? पत्नी बोली मैं तो किचन में थी। बोल तुम्हें केवल किचन देखना चाहिए, गृहस्थी चौपट हो जाए, लाओ गोंदाने। वो नक्शे को जोड़ते नक्शे को नहीं जोड़ पाए, भूगोल से एमए किया, नक्शे को नहीं जोड़ पाए। अब तुम लोगों केवल इतना बताना है, जिस नक्शे को प्रोफेसर साहब नहीं जोड़ पाए थे बच्चे ने कैसे जोड़ दिया, इतना बता दो, पुरस्कार दे देता हूं। हाथ उठ के आ जाओ। अबे नहीं, पहले तुम्हारा नाम क्या है? तेजस। तेजस है लड़का। लड़का हो के बिटिया? इधर पूछा गया है। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। उनको पूछा गया बच्चियों से। बेटियों को बताओ, कोई बेटी बताओ। तेजस वो आ रही बच्ची। बोलो तेज। फिर कहो थोड़ा। अगर जाति का होता, चलो ठीक है, बच्ची बता रही है। बच्चे बच्चे होते हैं क्या? प्रोफेसर अटक अटक कश्मीर कन्याकुमारी जोड़ रहे थे और बच्चे ने इंसान का नक्शा बनाया। मैंने कहा इंसान का नक्शा बन जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा अपने आप बन जाएगा। क्या नाम है आपका बहन जी? अरे मर गए तुम्हारे बारे, कल्लई वाली हो तुम। चलो, और काका खा रही थी, धीरे बोलती। आकांक्षा सवाल का सही उत्तर दिया, ये पुरस्कार प्रदान करता हूं। जोरदार ताली बिटिया स्वागत करो। अब इधर सवाल है, इधर सवाल है। तुमको केवल इतना बताना है, दशरथ जी ने कहा, कैकेयी ने कहा कि अगर राम वन को नहीं जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, और दशरथ जी ने कहा राम वनवास को गया तो मैं मर जाऊंगा। तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी अब तू ही फैसला कर दे, तू मर जाए तो ठीक रहेगा कि मैं मर जाऊं तो ठीक रहेगा? कैकेयी का आप ही मर जाओ तो ठीक रहेगा। क्यों? अगर दशरथ जी मर गए तो क्या ठीक रहेगा, इतना बता दो। आप अगर मर गए तो आपका इतिहास में नाम रोशन हो जाएगा।
अगर आप मर जाओ तो क्या होगा? उज्जवल हो जाएगा। और कैकेयी मर गई तो कहीं तो आप दुख में चले जाएंगे। अगर उनका महाराज आप ही मर जाओ, उनके क्यों? बोले अगर मैं मर जाऊं तो तुमको अपयश लगेगा। ठीक बताया, अपयश लगेगा। अगर आप मर जाएंगे तो संसार में आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम? देवेंद्र। चलो उसमें ले 50 रुपये। देवेंद्र जी को 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करता हूं। जोरदार तालियां बजा के देवेंद्र का स्वागत करो। अब तुम आओ यहाँ। तुमने कहा नाम बताओ? हैं? तेजस। भाई तेजस को 20 रुपया दे। अब बच्चे कोई विमुख ना लौट जाए, ये पुरस्कार। अब वो सवाल को उत्तर तो देने आया था, दे सकता था, और ने समझा इधर ही पूछा गया। ले तेजस्वी, आपको पुरस्कार देता हूं। जोरदार तालियां बजा स्वागत करो। इतने छोटे छोटे बच्चे सवाल को उत्तर दे। अब किसी 10 बच्चे और 15 तो जल्दी करो। 10 तक गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 और 10 के बाद बस। श्री राम जय जय राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। हेलो 50 तो हमें अगर चाहिए थी, 100 को दो, 100 को जो आएगा चल ठीक है। 70 नहीं ले ले। हाँ ठीक है, आगे दे तो दे बच्चा। बोलिए बूढ़ेश्वर महादेव की, यज्ञ भगवान की। हाँ अभी आप लोग बड़े सहज भाव से महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का संवाद की कथा को श्रवण कर रहे थे। आओ अब ज्यादा समय न लेते हुए, वैसे भी तो विलंब हो गया है 5 मिनट,